सुनिए बाबू, कल आप लोग का हम 3.5 पूरा ख़त्म कर दिए थे, है ना। आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा ना। रिवीजन करिएगा उसको, थोड़ा बंद कर दो दरवाजा तो उसको, बस छोड़ दो। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6। 10th क्लास का मैथ है 3.6, प्रश्नावली 3.6। क्वेश्चन का दिया पहला, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग में बदल करके हल कीजिए, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन उसका ये वाला है, ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है इसको चेंज करने के लिए। आप बताइए, इस तरह का जो प्रश्न होता है, अगर आपसे कह दिया जाए कि इस तरह का प्रश्न बना के दिखाइए, बना दीजिएगा कि नहीं बना दीजिएगा। आपके पास 3-4 को विधि मालूम है आपको, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधि, बना दीजिएगा। क्या इसका कोई नियम है? ये उस तरह से नहीं है तो बना पाइएगा इसको? नहीं बना पाइएगा। अगर इसी को अगर हम चेंज करके इस तरह से कर देते हैं, है ना, इसको चेंज करके इसके जैसे कर देते हैं और इसको बदल के इस तरह से कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। तो नियम आपका यही है कि कह रहे क्वेश्चन में कि उसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदल दीजिए, है ना। ये देखिए रैखिक समीकरण आपको देखने से लग रहा है का, ऐसा थोड़ी नहीं होता है रैखिक समीकरण। ये आपका है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है क्या ना, ये समीकरण है। तो इस समीकरण का रैखिक बदल दीजिए, इस युग्म को बदल दीजिए रैखिक समीकरण के रूप में। तो रैखिक समीकरण के रूप में पहले बदला जाएगा। जब उसके बाद ये बन जाएगा इस तरह से समीकरण, उसके बाद आपकी विलोपन याद दीजिए इधर के, क्या करना, विलोपन भी बना देना है। कोई दिक्कत है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए हम क्या करें। इसको चेंज करेगा ना, इस तरह से करेगा ना, मतलब इस फॉर्म में करना, आपको इस रूप में करना है, ताकि तब हो जाए, आसानी हो जाए। तो देखिए आपके पास इसको करने का सिंपल तरीका है। सबसे पहले इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट है, समीकरण 2 हो गया आपका, है ना। करना क्या है बाबू, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, है ना। माना कि 1/x बराबर p मान लेते हैं, है ना, तथा 1/y बराबर q मान लेते हैं। हाँ, पहला समीकरण आप ध्यान से देखिए। 1 क्या है, 2x है। इसे बताओ तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/x। उसको गुना कीजिए ना, फिर से वही आ जाएगा, 1/2x आ जाएगा। तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि ना, इधर इधर लिख सकते हैं ना। अब बताइए आप हमको कि इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या माना, 1/x बराबर p माना। तो 1/x जहाँ होगा आपको क्या लिख देना, वहाँ पे p लिख देना है। इसी को उसी तरह कर दीजिए, 1/3 गुना 1/y हो जाएगा ना, तो उसका स्थान पर q हो जाएगा। चलिए बदलते हैं, लिख देते हैं, चूंकि समीकरण 1 से लिखे हैं। देखिए ध्यान से, 1/2 गुना 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो समझ में आएगा, प्लस 1/3y है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुना 1/y। आपको सिंपल सी मतलब ये है कि आपको इसको 2p करना है, 3q करना है, 3p करना है, 2q करना है ना। मतलब रियलिटी समझे तो इसको 2x करना है, 3y करना है, 3x करना है, 2y करना है, इस तरह से फॉर्म में ऊपर से एक हटाना है। तो हमने क्या किया कि 1/2x जो है इसमें से, तो इसको देखिए 1/2 गुना 1/x लिख दिया ना, प्लस 1/3 गुना 1/y लिख सकते हैं, बराबर में कितना है, 2 है। 1/2 का 1/2, इसके स्थान पर क्या लिखें, p लिखें, क्योंकि हमने क्या माना, p। आप कुछ भी मानिए, x y z कुछ भी मानिए, p माना ना p, यानी p बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको देखिए 1/3 क्या लिखे हैं, q लिखे हैं, बराबर में देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, p/2 प्लस q/3 बराबर में 2। अब इसे पाटा पे जोड़ बना सकते हैं क्या, 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 6।
कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अब बराबर में ये कितना हो जाएगा गुना करने पर 12। तो 3p प्लस समीकरण 3 हो गया क्या उस तरह से। देखो ऐसा हो गया ना जो बताया था उस समय, 2 चर वाले रैखिक समीकरण सिंपल हो गया। आप बना दीजिएगा आप लोग, क्यों है ना, समझ। तुम्हारा नाम है डोंगरीला, डोंगरीला। देखिए हमने फर्स्ट को कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, कर देना कंप्लीट पूरा। अब सेकंड समीकरण चलते हैं, स्पेस नहीं छोड़ेंगे थोड़ा भी, क्योंकि नहीं बन पाएगा। देखिए समीकरण 2 कितना है 1/3 गुना 1/x प्लस 1/2 गुना 1 बराबर में 13/6। देखिए 1/3 गुना p 1/2 गुना बराबर में 13/6। तो क्या हो गया p/3 q/2 13/, एलसीएम लीजिए तो कितना होगा। ये तो आप लोग को समझ में हो रहा है बाबू, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है ना बाबू, तो पहला क्लास में नाम लिखवा ले, कसम से बोल रहे हैं। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा बट्टा पे जोड़ना, तो पहला क्लास में नाम लिखवा ले, क्योंकि फ़ायदा नहीं होने वाली है। छल छकड़ जाएगा सीधा सीधा, क्या दिक्कत है, बराबर ना है। 2p प्लस 3q बराबर 13, ये लिखा जाता है समीकरण 4। ऐसे ना 4 लिखाता है कि ऐसे लिखाता है। अरे 4 में या 5 में रोमन भुला देने जा, एगो 9 आ जाता है, लेकिन 9 याद कर लिए हैं तो कैसे 9 आई एक्स, क्योंकि आई क्या होता है, आई 9 होता है, आई क्या होता है 9 होता है, जे 10 होता है। तो जब आई 9 होता है, अरे यार आई 9 पे नहीं आता है, अल्फ़ाबेटिकल गिनिएगा तो आई 9 पे आता है। तो 9 लिखा था, इसे लिखा था ना 9, तो ये क्या है 9 है, ये क्या है 10 है, 9 10। आपको ऐसे थोड़ा नहीं लिखेगा, लिखेगा ये हो गया 10, ये हो गया 9, ऐसे थोड़ा नहीं होता है। तो ये नहीं भुलाएंगे, एगो 67 है, बुझे भी नहीं कर, अंग्रेजी बोलो भाई। देखिए समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4 हो गया, समीकरण 3 एंड 4 दोनों को बना देना। अब कैसे बनाना आपको, विलोपन से। कोई बराबर है, देखो तो गुणांक p का गुणांक 3 है, p का 2 है, q का 3 है, q का नहीं बराबर है, किसी को बराबर कीजिए। देखिए बाबू, इसमें से 2 उठा दें, इसमें से 3 उठा दें, उठा लिए, चलिए ले देते इसको। अरे हई सब है तो लिखे के फालतू बा, मास्टर पे देबा तो कैसे ना बना ही ना कैसा बात, ऐसे बनाइएगा तो कहेगा मास्टर बना ही ना कैसा बात। अरे बकलूल, समीकरण 3 में 3 से 2 में कितना समय है, कीजिए गुना। 2 कौन था लिखवा, देखिए तितरी के 3 दूनी और कितना हो जाएगा 36 है, भारतीय 36। चलो उसको करो 2 दूना, ए लड़का बोलो मत, जोड़ने पर घटाने पे, ए नहीं लिखेंगे जोड़ने पर घटाने पे, सब कुछ समझ रहा है। क्या लिखें जोड़ने पे घटाने पे, घटाने पर क्या करें, इसको घटा देना, इसको 10 से 5 दूनी, यानी p का मान कितना आ गया है ना। अंदर बुड़बकवा का कहता है, ऐसे कहता है कि 5 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में। अरे भाई उतना काहे कि हम मेहनत करें, ऐसे कटा दे तो मैंने गंवार हो गए हम लोग, नहीं समझना चाहिए ऐसा। बुड़बक आदमी की पहचान है, कहता ना ऐसे ना ऐसे। अरे भाई मेरे, हम सीखा ना, हम सीख रहे हैं ना, हम जान रहे हैं ना कैसे करना वहाँ पे।
बुढ़वा का कहता ऐसे ना ऐसे भी तो ये कितना मनाया जाए पूरा। हे जो कहा लगे संध्या कही जाए 3 दूनी 6 2 लिखिए फिर गुना का चिन्ह लिखिए फिर एक कड़ी बढ़ जाएगा आप। बकलोलवा कहता है जिसको नहीं आता है। चलिए पी का मान कहाँ रखा जाए? पी का मान कहीं रख दें 3 में रखने पर लिखे हैं देख लो भाई 3 कहाँ है देखो तो 3 गुना पी का मान कितना रखे जी 2 प्लस कितना है 2q बराबर में कितना है 12। ये देखो यही ना है 3 × 3 सॉरी 3 × 2 है ना प्लस 2q = 12 कितना हो गया 6 प्लस 2q बराबर 12 कितना हो गया 6 2 3 q का मान कितना आ गया एल का p का मान कितना आ गया 2 और q का मान कितना आ गया 3। ये आंसर नहीं है ये आंसर नहीं है। हमको x का y का मान निकालना है ना क्योंकि इसमें चर क्या है x y है ना तो x y का मान निकालना है। हमने क्या माना था बताइए हमने माना था 1/x बराबर माना था देखिए तो अब बताइए और एक क्या माना था वह 1/y बराबर q बताइए 1/x बराबर p की जगह पर क्या लिखें 2 और 1/y बराबर q की जगह पर 3। ये देखो तो कितना हो जाएगा x चल जाएगा वहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे हो जाएगा ना। गुना में तो मतलब विभागा में आ जाएगा इधर ऐसा हो जाएगा गुना में x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 तो आंसर कितना आया है यही ना आंसर आया है आपका। कोई दिक्कत है इसको उतारिए। देखिए बाबू दूसरा को समझिए क्वेश्चन दूसरा को समझिए। देखिए जिसके पास दिमाग होगा दिमाग समझते हो ना तू लोग जिसके पास दिमाग होगा बताइए क्या लिखे हम क्या माने हम लोग यहाँ पे क्या माने कोई बताएगा क्योंकि हमको रैखिक समीकरण बनाना है ना भाई तो इसमें खाली 2 करना है 2p 3q 4p 9 यही नहीं करना हमको अभी तो कैसे किया जाए क्योंकि तो है नहीं वैसा रैखिक समीकरण के जैसा तो है नहीं बता कैसे करें देखो क्या मानना आप 1/√x बराबर p आएगा मान लेना आप पूछी 1/√y बराबर q हो तो गया क्या दिक्कत है। अब आइए समीकरण फर्स्ट से बाबू देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 1/√x देखो ध्यान से ना 2 गुना 1/√x प्लस 3 गुना 1/√। अब बताओ 2 का 2 इसके जगह पका लिखे p 3 का 3 इसके साथ पका लिखे समीकरण समीकरण ये 1 था ये 2 था ये 3 हुआ है ना समीकरण समीकरण। अरे इसको सीधा करना है ना हमको सीधा हम कर दिए पहले का को दूसरा कर रहे हैं हम 4 गुना 1 बटा माइनस 9 गुना रूट बराबर माइनस इसका स्थान पर क्या लिखा 1/√। तो कितना हो जाएगा 4p यही कितना हो जाएगा समीकरण 4। ये दोनों में कुछ बराबर है नहीं है तो गुना कीजिए यहाँ से 4 से कर दीजिए यहाँ से 2 कर दीजिए कोई दिक्कत है ना। हम यहाँ से भारी देख रहे हैं 9 है 3 है गुना करने में लफड़ा हो जाएगा इसलिए 4 उठा दिए 2 उठा दिए चलो गुना करो समीकरण कितना में 3 में कितना से 4 से और समीकरण 4 में 2 से क्या करने पर हंसी मत देखो 4 दूनी के 8p प्लस 4 3 12 बराबर
8, 4 दूनी के 2 नवा बराबर में -2 होगा ना। 2 एकम 2 थोड़ा हाँ सुमत जोड़ने पर घटाने पर कि घटाने पर घटाने पर। चलिए ये क्या होगा, जुड़ाएगा कि जुटेगा, घटेगा कि जुटेगा, जुटेगा। जोड़िए 30 क्यू कितना हो जाएगा 10। बताइए क्यू का मान कितना आएगा 10/30 कितना है 1/। क्यू का मान कहाँ रखें 3 चाहे 4 में 3 में रखने पर 2p प्लस 3 गुना 1/3 बराबर 2। 3 3 कट गया 2p बराबर 2 - 1 यानी 2p बराबर कितना हो गया 1। तब p बराबर कितना हो गया बाबू 1/2। चलिए अब लेट हमने क्या किया है, हमने क्या माना है 1/√x बराबर p। ठीक है, अब बताओ 1/√x बराबर p के स्थान पर क्या लिखें 1/2। एक है आपका 1/y बराबर q। बताइए तो q का स्थान पर क्या लिखें 1/3। गुना कीजिए तिरछा तिरछी तो यहाँ पे होगा √x बराबर 2 होगा का 2 एकम 2 √x एकम √x। यहाँ पे √y बराबर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तिरछा तिरछी गुना। बताइए रूट हटता है तो क्या होता है स्क्वायर लगता है तो कितना हो जाएगा 4 हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। कोई आपत्ति है आप लोग को, इसको उतारिए बढ़िया से थोड़ा तेजी में। समझिएगा आप लोग, बाबू रे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बताइए आप लोग इसमें कौन चेंज करें हम, ये समीकरण 1 हो गया आपका, ये समीकरण 2 हो गया। इसमें आपको कौन लगता है कि एक चेंज हो जाएगा तो मतलब पूरा हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा। खाली देखिए यही दिक्कत है ना, इसी को मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्या मान ले बाबू। चूंकि माना कि 1/x बराबर p, अब कुछ नहीं मानेंगे, क्यों, सिंपल है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, चलिए समीकरण 1 से 4 गुना 1/, बताइए 4 का 4 इसके जगह क्या लिखें ई वाला बराबर 14। समीकरण 3, समीकरण कितना से 2 से कितना है 3 गुना 1/x - 4y बराबर 23। बताओ तो बाबू क्या लिखें 3p माइनस समीकरण कुछ बराबर है नहीं है। चलिए 4 से गुना एकरा में 3 से गुना एकरा में क्या लिखें, चूँकि समीकरण 1 में कितना से 4 से तथा समीकरण 4 में देखिए समीकरण 3 में 4 से और समीकरण 4 में 3 से गुनियाने पर देखिए 4 चौके 4 तिहाई फिर कितना होगा 14 चौके 3 से करिए 9p माइनस 12y तितरी के बाबू ठीक है। सिंपल है राज। देखिए ये क्या होगा कट जाएगा, ये क्या होगा जुड़ाएगा घटेगा घटेगा ना तो घटाइए 7p ये घट सॉरी जुड़ाएगा यार 16 9 25p
और बड़ा हो जाएगा 25। 9 6 15 के 6 5 11 1 12। भाई 25 समझ में आ रहा है आप लोग को? है नहीं आता के? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए P बराबर 125 बटा कितना होगा 5। तो P का मान कितना आ गया 5। गुना में तो कहाँ गया भागा में, 25 ले भाग दिए, क्या बार में कटा 5 बार में। P का मान कहाँ रखा जाए? समीकरण 3 में रखने पर 3 कितना है बाबू? 4 गुने 5 प्लस 3y बराबर 14। 4 का 4, P के स्थान पर 5 रख दिए हैं, प्लस 3y का 3y बराबर 14 का 14। 5 चौके प्लस बराबर में कितना है 14। और क्या होगा? कितना बचेगा घटाइए? तो y बराबर -6 बटा कितना है -2। y का मान कितना आ गया -2। P का मान 5। हमने क्या माना था? 1 बटा x बराबर P माना था ना बाबू? बताइए 1 बटा x बराबर P का स्थान पर कितना लिखे? 5। तो कितना हो जाएगा? x बराबर 1 बटा 5। आंसर कितना आया? x का मान कितना आया और y का मान कितना आया -2। ये क्या हो गया आंसर? क्योंकि y का तो मान ऑलरेडी आ गया ना -2। ये तो माने थोड़ा नहीं है कुछ 1 बटा y बराबर क्यों कुछ मानेंगे क्यों? क्योंकि सिंपल ही मानना ही नहीं यहाँ पे है। उतारिए सुनिए, देखो चौथा क्वेश्चन नंबर 4। कोई दिक्कत है क्या? बताए ना। देखिए आप लोग बताओ बाबू यहाँ के, सुनिए आप लोग क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्या चीज़ होता है? जो सबसे पहले मानना सीख गया ना, सिंपल बनाना स्ट्रेट सीख गया तो समीकरण बना देगा वो। जब 2 को 3 4 समीकरण जब मिल जाएगा हमको तो बनाने में क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले इसको सीधा करना सीखिए आप लोग। बताइए क्या माने? किसी के पास है दिमाग है? बताओ क्या माने? कोई बताओ क्या माने? देखो 1 बटा x माइनस 1 बराबर P, 1 बटा y माइनस 2 बराबर Q। मान लिए। चलिए समीकरण फर्स्ट से देख बाबू कितना है 5 बट्टे 5 गुने 1 बटा x माइनस 1 हो सकता है क्या? प्लस 1 गुना 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2। कोई दिक्कत? हंसी मत आप लोग। 6 गुना सॉरी बाबू इसका स्थान पर क्या लिखे? इसका स्थान पर क्या लिखे? Q। 1 तो लिखेंगे नहीं। समीकरण 3 कितना से? समीकरण 2 से। 2 कितना है? लिखें 6 गुना 1 बाई एक्स माइनस 3 गुना 1 बटा y माइनस 2 बराबर में 1। क्या माने 6p माइनस बराबर में नहीं तो कुछ बराबर है क्या? नहीं ना। इस समीकरण कितना है 4। कितना से गुना करें? 3 से। इसमें 1 से कदी कोई दिक्कत है बाबू? 3 में 3 से 4 में 1 से। यहाँ से 1 कर दिए गुना, इसमें से 3 कर दिए गुना। अरे भाई हम यहीं से भी कर सकते थे 6 और 5 का फर्क पड़ता है? ये वाला बराबर आता, लेकिन अभी लिए यहाँ से लिए तो ये वाला बराबर आ जाएगा। चलिए क्या लिखे? समीकरण 3 में कितना से बाबू? 3 से। अच्छा समीकरण कितना में? समीकरण कितना से? 1 से गुणा करने पर करें ना गुना। बोलिए कितना होगा? 15p प्लस 3q बराबर में 6p माइनस कोई दिक्कत है लड़का? हटा देना जोड़ने की हटाने पर
क्या करने पर? जोड़ने पर। ई क्या होगा बताओ तो, जोड़ेगा कि घटेगा? जुटेगा। 7/17 के पी का मान कितना आ गया? 1/3। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? अब पी का मान कहाँ रखा जाए? तीन कितना है बाबू देखो तो? 5। पी का मान 1/3 प्लस क्यू बराबर 2। हे बाबू सुनिए ना, आप लोग कम से कम मत सीखिए, कोई ज़रूरी नहीं है सीखना, शांत रहिए। आँख में से आंसू भी हिलाने आता है हमको। क्यू बराबर 2 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 5/3 1/3। यार दोनों का 1/3 आया ना का? कहीं हम लोग मिस्टेक नहीं किए हैं? 5 × 1/3 प्लस क्यू बराबर 2, ठीक है ना? 5/3 गुजर गया माइनस में, 3 दूनी 6 माइनस 5, ये बटा पे घटा बना दिए हैं तो 1/3 बचा। अब बताइए हमने क्या माना था? 1/x माइनस 1 बराबर पी। बताइए 1/x माइनस 1 बराबर पी का मान कितना आया है? तो बताइए x माइनस 1 बराबर कितना आया? 3। तो x बराबर कितना आएगा? 3 प्लस कोई ना कोई माइनस में देखो तो क्वेश्चन नहीं देखो बोला, कोई माइनस देखो तो ध्यान से, माइनस में नहीं है? ठीक ठीक है ना? चलिए x का मान कितना आ गया देखो तो यहाँ पे 4 आ गया। अब कितना रह गया? 1/y माइनस 1 बराबर 2 ना, 2 बराबर क्यों माने है ना? अरे माने हैं देख लीजिए आप लोग। क्यू का मान कितना है? 1/3। तो y माइनस 2 बराबर 3। तो y बराबर 3 प्लस में क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि माइनस में तो प्लस में जाएगा। ये हो गया आंसर, है ये हो गया आंसर। छापिए, छापिए तो बहुत जल्दी से ना। तुम्हारा नाम आज से KGF रहेगा, रॉकी भाई। रॉकी भाई। कुलार गोल्ड फील्ड, कुलार गोल्ड फील्ड, कुलार गोल्ड फील्ड कहाँ है पता है? कर्नाटक में है, दक्षिण कर्नाटक पठारी भाग है, लेकिन फिलहाल बंद हो गया। पहले सबसे प्रसिद्ध था, भारत से नंबर 1 पे। और सोना के खाना पूरा KGF। देखिए ध्यान से बाबू रे, इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। आप लोग कहिएगा हाँ लाना है ना? तो कुछ ऐसा उपाय लगाइए ना, हम बताते हैं आपको। आपको कुछ लग रहा है क्या किया जाए इसमें? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लवा लवा कर रहा है तो लग बना देंगे, बता देंगे, बताओ। देखिए समीकरण 1 से बाबू रे, समीकरण कितना है? 7x माइनस 2y बट्टे में xy बराबर 5। अच्छा आप लोग समझते हैं, देखिए ध्यान से इसको थोड़ा सा। अगर इसे बाटा पे जोड़ रहता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया, क्या बचा? 7/y 2/x बराबर में 5। समीकरण 3, चूँकि समीकरण 2 से कितना है? 2 देखो तो 8x प्लस बट्टे में बराबर 15। यहीं पे कर देते हैं, जगह है ना? देखो तो ऐसे कर सकते हैं। एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया। देखो तो बाबू ध्यान रखिएगा आप लोग। 8/y प्लस बराबर में 15। समीकरण और चूँकि माना कि अब मानना है हमको। अब बताइए मान सकते हैं आप लोग 3-4 को देख करके? क्या माने बोलिए? क्योंकि माना कि 1/x बराबर p या 1/y बराबर q। ये क्या है? 7/y। तो हम लिख सकते हैं क्या इसको? 7 गुने, देखो ना आप लोग समझिएगा ना, इसका स्थान पर हम छोड़ो, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। समीकरण
3 से कितना है 7 गुने 1/y प्लस सॉरी माइनस है 2 गुना 1/x। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। देखो यहाँ से पहले इस तरह से बनाया 3 4 को देखिए ध्यान से 3 4 को ये आपका प्रश्न है। अब इसको सीधा करना हमको समीकरण बनाना है तो उसके लिए माने हैं। देखो बराबर में कितना है बाबू 5 है। लिख सकते हैं क्या देखो तो 7q माइनस 2 बराबर में 5 समीकरण 5 है ना। चलिए अब क्या लिखे समीकरण 4 से 4 कितना है 4 कहाँ है लिखें 8 गुने 1 बटा प्लस 7 गुने 1 बटा बराबर में 8 गुने यहाँ पर क्या लिखे पी सॉरी क्यू 7 समीकरण 6। अब क्या देना तुलना 7 से गुना करते हैं इसमें और यहाँ से 2 से समीकरण 5 गुना 7 समीकरण 6 गुना 2। कोई आपत्ति है बाबू लड़की थोड़ा सिंक खोलो तो गुना कीजिए आप लोग कितना हो जाएगा 49q 7 दूनी बराबर में 35 8 दूनी 14p बराबर में जोड़ने पर घटाने पर जोड़ने पर जोड़ा जाए इसको ना कितना होगा 9 6 15 के 5 ये कितना हो गया 6q बराबर में कितना हो जाएगा ये 65 कै बार में कटा यानी q का मान 1 q का मान कहाँ रखा जाए बस q का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 ही लेना है 7 गुना 1 माइनस 2p बराबर 5 तो माइनस 2p बराबर कितना होगा 5 माइनस 7 प्लस में तो कहाँ गया तो p बराबर क्या हो जाएगा जी -2 बटा -2 कितना आया 1 p का मान कितना आ गया 1 क्या कुछ लिखल है कहाँ क्या करना हमको लेट कहाँ की है लेट माने कहाँ है 1/x पर क्या माने है चूँकि 1/x बराबर p तो बताइए 1/x बराबर कितना लिखे 1 यानी x का मान कितना आ गया 1 और क्या माने 1/y बराबर q 1/y बराबर 1 यानी y बराबर 1 कॉमा 1 आंसर। कहीं आप लोग का आपत्ति तो बोलिए हमको कहीं कोई दिक्कत है देखिए हैया को सीखिए देखिए आप बाबू रे आप जब ऐसे बनाते हैं 8 - 6/2 आता है ना तो पता है प्रश्न कैसा होगा ये प्रश्न कैसा होगा प्रश्न होगा 8/2 - 6/2 यही प्रश्न होगा इसको बनाइएगा तो यही बनेगा देखिए 2 कैल्शियम 2 8 का 8 - 6 नहीं आ गया चलिए उतारिए वही कर दिए हैं कटाकट बनाओ उतारो नाम रखे चंद्रवती है इसका देखिए समीकरण 1 ये हो गया समीकरण 2 हो गया ये प्रश्न छठा है क्वेश्चन नंबर 6 पहला का 6 और 2 क्वेश्चन बच गया आप लोग का देखो बाबू आपको क्वेश्चन देखने में कौची उटपटांग दिखाई दे रहा है आपको उटपटांग क्या लग रहा है अगर इसमें से अगर एक्स वाई ना रहे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा तो चलिए उसके लिए हम कुछ करते हैं बताते हैं समीकरण 1 से ठीक है यही ना है अच्छा एक्स वाई गुना में तो कैचू में आएगा आ सकता है कि नहीं आ सकता है आप देखिए तो इस तरह का प्रश्न अभी तुरंत पढ़ लिएगा इससे पहले पढ़ लिए हैं ऐसे प्रश्न पढ़े है ना चलिए कटाते हैं कितना होगा 6x/3y/x(y) बराबर में कहीं दिक्कत बोलिए टोकिए हमको हाँ यहाँ दिक्कत है कोई दिक्कत कहाँ चले आप समीकरण
2 में कितना है 2x प्लस गुना में तो कहाँ आएगा कोई दिक्कत है यहाँ तक अब नहीं लिखते हैं देखिए कितना है 2x बट्टा में प्लस बराबर में 5 बताइए क्या कटेगा x x y y कितना हो गया 2 बटा 4 बटा क्या लिखें जी क्या लिखा जाए अब माना जाए ना क्या माना है चूँकि जस्ट उसी तो मानना है चूँकि माना कि 1 बटा एक्स बराबर 1 बटा वाई बराबर क्यू मान ले चलिए समीकरण ये कितना हो गया हाई कितना हो गया कोई दिक्कत है चलिए कितना लिखे बाबू समीकरण देखो 3 तो 6 गुना 1 बटा 3 गुना 1 बटा बराबर में 6 का 6 यहाँ कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा और 3 पी इसके ये एक से बाबू सब कुछ समझेगा बराबर में 6 समीकरण 5 समीकरण कितना से है हाई समीकरण कितना से लिखे हैं 3 से समीकरण 2 1 बटा 4 गुना 1 बटा कितना होगा 2 क्यू प्लस कर दें बराबर है बराबर तो कोई गुणांक नहीं ना पी के गुणांक नहीं बराबर है नहीं क्यू का गुणांक बराबर है तो क्या कर दें 4 है 3 चलिए 5 गुने गुना करें तब लोग 4 छक्के बोलिए 12 पी बराबर 24 है बतलाइए 6 क्यू प्लस बराबर कट गया घटाइए घटाइए 9 इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9 बटा 18 9 दूनी 1 बटा 2 आ गया ना क्यू का मान अब क्यू का मान कहाँ रखा जाए क्यूब का मान 5 में रखने पर 5 कितना है जी देखो तो 6 गुना 1 बटा प्लस बराबर में 6 2 तिहाई 3 एकम 3 हो गया प्लस में 3 पी बराबर में 6 ई प्लस में तो कहाँ जाएगा तो पी बराबर 3 बटा में 3 तो पी का मान कितना आ गया 1 अब हमने बताया क्या माना था 1 बटा एक्स बराबर पी माना था एक 1 बटा वाई बराबर क्यू माना था तो 1 बटा एक्स बराबर 1 क्योंकि पी का मान कितना आया है 1 और क्यू का मान कितना आया है 1 बटा 2 कोई दिक्कत है तो यहाँ पर एक्स का मान कितना आएगा 1 और यहाँ पे वाई का मान 2 आएगा खाली वाई एकम वाई 2 एकम 2 है ना यह क्या हो गया आप लोग का आंसर यहाँ बताइए क्यू का मान कितना आया था 1 बटा 2 आया क्यू का मान है ना कोई दिक्कत है कहीं सेम टू सेम क्वेश्चन वही तो है उतारिए इसको